नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूएस स्टडी 76 पर। तो अपनी जो क्लास चल रही थी ल्यूसेंट वर्बल रीजनिंग की बुक से जो रीजनिंग पढ़ रहे थे, तो उसके 2 चैप्टर आप लोगों के कंप्लीट हो चुके हैं और आज का जो है वो 3rd चैप्टर, इसकी भी एक क्लास कंप्लीट हो चुकी है। तो आज 2nd क्लास है। तो चैप्टर 3rd जो है वो है अल्फ़ाबेट सीरीज का। ठीक, तो चैप्टर जो 3rd है अपना वो है अल्फ़ाबेट सीरीज का। तो इसकी आज 2nd क्लास है। फर्स्ट क्लास आपकी कंप्लीट हो चुकी है। तो फर्स्ट क्लास में अल्फ़ाबेट से संबंधित जितनी भी सारी जानकारियाँ थी वो आप लोगों को हमने बता दी थी। ठीक है, अब बात करते हैं, डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं। और इसका जो ल्यूसेंट वर्बल रीजनिंग में जो टाइप 6 अभ्यास में इसको बांट रखा है जो चैप्टर को, अल्फ़ाबेट को, तो उसके फर्स्ट अभ्यास में भी कुछ क्लासिफिकेशन करना है। उसके फर्स्ट अभ्यास में भी कई पार्टों में डिवाइड करके फिर उसका हमने आप लोगों को एक टाइप कंप्लीट कराया था। ठीक है, जैसे कि ल्यूसेंट वर्बल रीजनिंग की जो बुक है उसमें चैप्टर 3rd को कई अभ्यासों में अलग अलग बांट रखा है। तो उसके अभ्यास जो फर्स्ट है उसमें ही कई टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो उसी को अभी हम करा रहे हैं, फिर अगले क्लास में अगले टाइप के साथ मिलेंगे। तो इसी में हमने लगभग 6 प्रकार के बताए थे। जैसे एक A to Z सीरीज का बताया था, ये शायद कल कंप्लीट भी हो चुका है। सेकंड था Z to A सीरीज का। ठीक है, A to Z सीरीज का मतलब कि ABCD आपकी ABCXYZ इस टाइप से लिखी होगी। और Z to A सीरीज का मतलब था कि ABCD आपकी Z, Y और X और BA इस टाइप से लिखी होंगी। ठीक है, इस टाइप से लिखी होंगी, तो मतलब विपरीत क्रम में लिखी होंगी। A to Z सीरीज में तो सही क्रम में, सीधी क्रम में लिखी होंगी, और Z to A सीरीज में विपरीत क्रम में लिखी होंगी। तो फर्स्ट टाइप आपका कंप्लीट हो गया था और 5-6 टाइप है, उनको अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज जो अपन लोग डिस्कस करेंगे वो करेंगे Z to A सीरीज। ठीक है, तो आज जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे Z to A सीरीज, विपरीत क्रम में जो लिखी हुई है। तो बेसिक जानकारी जो कल की क्लास में दी थी उसको थोड़ा यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं, फिर आगे क्लास को कंटिन्यू करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो बेसिक नॉलेज क्या दी थी यहाँ पर कि अगर बेसिक नॉलेज थी अगर सेम पोजीशन दे रखा है, सेम पोजीशन में क्या करते हैं, डिफरेंस लेते हैं। ठीक है, अगर अपोजिट पोजीशन दे रखा है तो उसमें ऐड करते हैं। ठीक है, तो सेम पोजीशन का मतलब है जैसे कि यहाँ पर बाएं और बाएं दे रखा है। ठीक है, बाएं और बाएं दे रखा है, और अपोजिट पोजीशन का मतलब है कि दाएं और दाएं दे रखा है क्वेश्चन में। ठीक है, कि दाएं से 10वां अक्षर के दाएं कौन सा अक्षर होगा, इस टाइप से। ठीक है, अपोजिट पोजीशन, सॉरी, दाएं से दाएं नहीं, दाएं से बाएं या बाएं से दाएं दे रखा हो। ठीक है, दाएं से बाएं या बाएं से दाएं दे रखा हो। तो ये तो हो गया सेम पोजीशन। डिफरेंस लेते हैं, अपोजिट पोजीशन में ऐड करते हैं। अब बात कर लेते हैं थोड़ा और कि अगर क्वेश्चन में सेम पोजीशन बाएं से बाएं दे रखी, ये तो हो गई कि इसको डिफरेंस लेते हैं, ऐड करते हैं। अब बात करते हैं अगर क्वेश्चन में बाएं से बाएं दे रखा है दोनों तरफ, तो हम क्वेश्चन को किस तरफ से काउंट करेंगे, मतलब क्वेश्चन में जो अल्फ़ाबेट है वो काउंट करेंगे, किस तरफ से करेंगे। तो अगर बाएं से बाएं दे रखा है तो बेसिकली क्या बात है, अभी बताया कि सेम पोजीशन में डिफरेंस लेंगे और बाएं से काउंट करेंगे। बाएं से काउंट नहीं करेंगे, मतलब कहने का मतलब जो है, जो क्वेश्चन में सबसे पहले दे रखा होगा उस तरफ से काउंट करेंगे। अगर बायां दे रखा है सबसे पहले तो बाएं तरफ से, अगर दायां दे रखा है तो दाएं तरफ से। ठीक है, तो इस टाइप के। अगर दायां दे रखा है यानी कि दाएं और बाएं दे रखा है तो क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे, लेकिन दाएं तरफ से काउंट नहीं करेंगे, इसको बायां बनाएंगे। इसको क्या करेंगे, बाएं में कन्वर्ट करके काउंट करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में पहले अगर दाएं दे रखा है तो दाएं से हम काउंट कर तो सकते हैं, लेकिन हमको फिर ABCD लिखने की जरूरत पड़ेगी। लेकिन हमको इतना करना नहीं है, हमको डायरेक्ट आंसर देना है। ठीक है, तो हम इतना ना करके क्या करेंगे, दाएं को बायां बनाएंगे। इसी को समझिए कि दायां को बायां कैसे बनाएंगे और बाएं को दाएं कैसे बनाएंगे। ठीक है, शायद इस पर कल डिस्कस हो चुका था कि दाएं को बायां कैसे बनाते हैं और बाएं को दायां कैसे। आज की जो आपकी सीरीज है उस पर देखिए। ठीक है, जिन लोगों ने पिछली क्लास नहीं देखी वो लोग देख लें कि दाएं को बायां कैसे बनाते हैं और बाएं को दाएं कैसे करते हैं। ये एक जादू है करने का कि दायां को बायां बना देते हैं और बायां को दायां बना देते हैं। ये जादू सिर्फ
आप लोग भी सीख सकते हैं ये जादू दाएं से बाएं और बाएं से दाएं बनाने के लिए, अगर आप लोग रीजनिंग पढ़ेंगे तो। बस ये जादू कुछ ही लोगों के पास होता है जो लोग रीजनिंग पढ़ते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए टू जेड सीरीज के बारे में जो कुछ था बता दिया। अब बात करते हैं जेड टू ए सीरीज। तो अपनी चलेगी जेड टू ए सीरीज। जेड टू ए सीरीज यानी कि जेड बाई एक्स सी बी ए, इस तरीके से विपरीत क्रम में लिखी होगी। तो इसको कैसे करेंगे, जैसे कि सीरीज हमारी होती है ए और जेड, इस टाइप से होती है। तो ये हमारा हो जाता है लेफ्ट, ये हो जाता है राइट, ये होता है लेफ्ट, ये होता है राइट। लेकिन ये जब हमारा उल्टा लिखा हुआ है, ये बन जा रहा है हमारा लेफ्ट और ये बन जा रहा है हमारा राइट। ठीक है, ये बन जाता है लेफ्ट, ये बन जाता है राइट। तो इसको कैसे करेंगे, तो हम क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, इसको लेफ्ट और राइट बन जाता है, तो इसको कैसे करें। तो सबसे पहले हम इसका अपोजिट करेंगे। अगर लेफ्ट दे रखा है तो इसको राइट में कन्वर्ट करेंगे, अगर राइट दे रखा है तो इसको लेफ्ट में कन्वर्ट करेंगे। फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, फिर क्वेश्चन राइट दे रखा है, फिर इसको लेफ्ट में ले जाके तब हमको कर पाएंगे। अगर लेफ्ट ही आ रहा है तो कोई बात नहीं, अगर राइट आ रहा है तो राइट को लेफ्ट में ले जाएंगे। तो क्वेश्चन को देखिएगा फिर समझेंगे इसको। दाएं को बायां और बाएं को दायां बनाकर इस टाइप के क्वेश्चन में सवाल करते हैं। तो क्वेश्चन पहला जो है वो देखिएगा, फिर आप इस तरीके से कर पाएंगे। तो क्वेश्चन फर्स्ट है, अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में, अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में बाएं से अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में बाएं से 18वें अक्षर के बाईं ओर, बाएं से 18वें अक्षर के, इल्यूशन का ही क्वेश्चन है, बाईं ओर बाईं ओर 8वां अक्षर कौन सा होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा क्या है कि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में जैसे कि इस टाइप से ये लिखा हुआ है, इस टाइप से लिखेंगे विपरीत क्रम में। बाएं से 18वें अक्षर के बाईं ओर 8वां अक्षर कौन सा होगा। ठीक है, बाएं से 18वें अक्षर के, अब यहाँ से देखिए, बाएं से 18वें अक्षर के बाईं ओर 8वां अक्षर कौन सा होगा। तो इस टाइप से आप नहीं कर पाओगे। अगर आपको ABCD के मान याद भी हैं कि कौन सा अल्फ़ाबेट कौन से नंबर पर आता है, फिर भी नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, बाएं से 18वें अक्षर, बाएं दे रखा है इसको बनाएंगे दाएं, ये भी बायां दे रखा है इसको भी बनाएंगे दाएं। यानी कि हमने कहा था बायां अगर दे रखा है इस टाइप के क्वेश्चन में तो उसको दायां कंसीडर करेंगे, अगर दायां दे रखा है तो उसको बायां कंसीडर करेंगे। तो इसको हम क्या करेंगे, बायां दे रखा है यानी कि हम इसको शॉर्ट में अब लिख लेते हैं, शॉर्ट में इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि अगर दे रखा है बायां, ठीक है, बाएं दे रखा है, क्या दे रखा है 18वां अक्षर। ठीक है, बायां दे रखा है 18वां अक्षर और फिर बाएं दे रखा है 8वां अक्षर। तो हम इसको क्या करेंगे, अब हम इसको कंसीडर करके मान लेंगे, इसको हम करेंगे, इसको हम दायां मानेंगे, इसको हम करेंगे दाएं, बाएं को हम करेंगे दाएं, दाएं में 18, इसको भी हम करेंगे दाएं, दाएं में 8। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं सेम पोजीशन है, सेम पोजीशन में क्या बताया था, डिफरेंस लेते हैं, सेम पोजीशन में डिफरेंस लेते हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, तो दायां दायां दोनों तरफ दे रखा है तो हम इसको क्या करेंगे, जो फर्स्ट होता है लाइन में उसको हम लिख लेते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए फर्स्ट क्या है, बायां को दायां बना लिया है, तो फर्स्ट यहाँ पर दोनों में क्या दायां दायां दे रखा है, तो दायां बराबर, यानी कि दायां लिखने का मतलब ये है कि दाईं तरफ से काउंट करेंगे, दाएं लिखने का मतलब है कि दाईं तरफ से काउंट करेंगे। तो दाईं तरफ से काउंट करेंगे तो ये 18 - 8, तो ये आ जाएगा 11, वो सॉरी 11 नहीं, तो ये आ जाएगा 19। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ पर
क्या हो गया, सॉरी भाई लोगों, 18 में से 8 जाने पर भी हमने यहाँ पर 19 ही रखा है। 18 में से 8 जाने पर तो ये 10 आएगा, ठीक है। वही हम देख रहे थे कि ये तो 18 में से 8 जाने पर भी 19 बच रहा है, क्या हो गया, ठीक है। तो 18 में से 8 जाएगा तो ये आएगा 10, ठीक है। अब हमको क्या करना है, दाएं तरफ से काउंट करना है, दाएं तरफ से काउंट करना है। तो दाएं तरफ से 10 आप लोग जानते हैं क्या होगा, ठीक है। दाएं तरफ से आप लोग अगर जानते हैं 10 क्या होगा, लेकिन दाएं तरफ से काउंट नहीं कर पाएंगे, क्यों, दाएं से 18वां नहीं काउंट कर पाएंगे, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको दाएं तरफ से नहीं काउंट कर सकते हैं, तो इसको हम फिर बायां बनाएंगे, दाएं को, क्योंकि क्वेश्चन बाएं में है तो हम फिर इसको बायां बनाएंगे। तो दाएं को हम फिर बायां बनाएंगे, ठीक है। हम इसको फिर बायां बनाएंगे, दाएं 10 दे रखा है, यहाँ पर देखिए दाएं 10 दे रखा है, 18 माइनस, इसको हम फिर बाएं बनाएंगे, बाएं बनाएंगे, बाएं बनाने पर 27 में से जो दे रखा है उसको घटाएंगे। 27 में से 10 दे रखा है, 27 में से 10 घटाएंगे तो ये बचेगा 17। और 17 क्या होता है बाएं तरफ से, 17 क्या होता है बाएं तरफ से, आप लोग जानते हैं कि जो 17 होता है बाएं तरफ से क्यू होता है, 17 क्यू होता है। तो दाएं तरफ से ये क्यू हो जाएगा, 10वां अक्षर दाएं तरफ से क्यू हो जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, क्यू हो जाएगा, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। आप अगर गिनना चाहें तो काउंट भी कर सकते हैं, जैसे कि ABCD हम पूरी लिख ही देते हैं, फिर आप पूरा प्रैक्टिकली समझ लीजिए किस तरीके से, जेड बाई, ठीक है, इस तरीके से ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, ठीक। तो यहाँ पर ABCD लिख दिए कि ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, ठीक है। तो इसको देखेंगे अब क्या क्या था इस पे, दाएं तरफ से 10वां, ठीक है, दाएं तरफ से 10वां क्या होगा, ठीक है, दाएं तरफ से 10वां देखना है। लेकिन दाएं तरफ से 10वां देखेंगे तो दाएं तरफ से, लेकिन ABCD तो यहाँ पर क्या लिखी है, उल्टी लिखी हुई है, तो दाएं तरफ से काउंट करेंगे। तो दाएं तरफ से जब काउंट करो यहाँ पर तो कितना हो जाएगा, दाएं तरफ से काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दाएं तरफ से काउंट करने पर 10 कितना आ जाएगा, क्यू आ जाएगा। दाएं तरफ से 10 काउंट करने पर आप देख सकते हैं यहाँ से क्यू आ जाएगा। लेकिन बाएं तरफ से काउंट करेंगे तो कितना आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। दाएं तरफ से 10वां है, बाएं तरफ से बाएं से 17वां है, और दाएं से 10 है। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दाएं तरफ से 10 है, बाएं तरफ से 17वां है, ठीक है। तो Z2A सीरीज जो उल्टी थी उसमें यही पूछा गया था कि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में बाएं से 18वें अक्षर के बाईं ओर, यानी कि बाएं से 18वें अक्षर के बाईं ओर, ठीक है, बाईं ओर 8वां अक्षर कौन सा होगा, वो इस तरीके से आप लोग काउंट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोग अक्षर निकाल सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखिए जो बाएं से 17वां था, ठीक है, वो दाएं से 10वां था, जो बाएं से 17वां था वो दाएं से 10वां था। तो वही यहाँ पर आप लोगों को करना था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में बाएं से 5वें अक्षर के बाईं ओर, बाएं से 5वें अक्षर के दाईं ओर 7वां अक्षर कौन सा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर बायां दे रखा है, यहाँ पर दायां दे रखा है। बायां को हम दायां बनाएंगे तो दाएं से 5वां
और फिर दाएं से 5वां, और फिर दाएं को बायां बनाएंगे 7वां। ठीक है, तो अब विपरीत दे रखे हैं तो इनका क्या करेंगे, ऐड करेंगे। दाएं से काउंट करेंगे, दाएं से काउंट करेंगे। तो दाएं से जब हम काउंट करेंगे तो इनको ऐड करेंगे, तो 5 + 7 = 12। लेकिन हमको फिर यहाँ पर इसको बायां बनाना पड़ेगा क्योंकि दाईं तरफ से हम काउंट नहीं कर सकते। तो यहाँ पर 27 - 12 करके 15 आएगा। तो बाईं तरफ से 15वां अक्षर कौन सा होता है, ओ, और ये भी ओ हो जाएगा 12वां अक्षर। फिर बस यही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं बाएं तरफ से जो 15वां है, वही दाईं तरफ से 12वां भी हो जाएगा। ठीक है, 12वां हो जाएगा दाईं तरफ से। तो यही आप लोगों को काउंट करना है। ठीक है, तो यही जब उल्टी सीरीज दे रखी हो तो आपको इस तरीके से करना है। और चाहे उल्टी सीरीज हो या सीधी सीरीज हो, आप दाईं तरफ से काउंट कर तो सकते हैं लेकिन लिखने के बाद, लेकिन दाईं तरफ को हम बायां मान लेते हैं। ठीक है, जब भी दाईं तरफ की बात आए तो हम बायां मान लेते हैं। अब यहाँ पर देखा होगा आपने कि बायां पहले दे रखा है और फिर दायां पहले दे रखा है। ठीक है, अगर यही सीधी सीरीज होती तो हम यहाँ पर बाएं से काउंट करते डायरेक्ट, बस कुछ नहीं था। अगर सीधी सीरीज में भी यहाँ पर दायां होता तो हम फिर भी उसको बायां मानते। ठीक है, बायां मानते, फिर इस तरीके से 27 में से घटा के फिर लेके आते। अब जब उल्टी सीरीज है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों को विपरीत मान लेंगे। अगर बायां दायां 2 दे रखा है तो बायां को दायां, दायां को बायां मान लेंगे। जब इनको उल्टा मानेंगे उसके बाद में क्या करेंगे, जब अगर सेम दे रखे हैं तो हमें डिफरेंस लेना है। ठीक है, अपोजिट दे रखे हैं तो इनका ऐड करना है। ऐड करने के बाद फिर दाएं तरफ से अगर आ गया है तो हम देखेंगे ये दाएं तरफ से आ गया है, लेकिन दाएं तरफ से हम काउंट नहीं कर सकते। फिर हम बाएं तरफ जाएंगे, फिर हम इसको बाएं में करेंगे, फिर 27 में से जो दे रखा है उसको घटाएंगे। ठीक है, उसको घटाने के बाद जो अक्षर बनता है बाएं तरफ से, तो ABCD याद ही है। ठीक है, तो फिर उसी को यहाँ पर आंसर कर देंगे। तो इस तरीके से ये Z2A सीरीज उल्टी क्रम वाली भी आपकी हो जाएंगी, Z2A सीरीज। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। बाएं से 10वें अक्षर और दाईं ओर 8वां अक्षर, बाएं से 10वें और दाईं ओर 8वां। ठीक है, यहाँ पर इसको हटाइए, इतना करिए। इसको देखिए, बाएं से 10वां अक्षर, यानी कि इसको दायां कर लेंगे 10, दायां है, फिर दाएं को बायां कर लेंगे 8, अपोजिट है तो दाएं से इनको 10 + 8 = 18। लेकिन हम इसको दाएं से 18 काउंट करेंगे तो हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। दाएं से 18 काउंट करोगे तो हम नहीं कर पाएंगे दाएं से 18 काउंट, तो हम बाएं से करेंगे। जब हम बाएं से करेंगे तो 27 - 18 करेंगे। जब 17 में से 18 करेंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, 9। ठीक है, तो यहाँ पर बचेगा 9। तो 9 पे हमारा क्या होता है, बाईं तरफ से आई। ठीक है, 9 से हमारा बाईं तरफ से आई होता है, तो वही हमारा 18 की तरफ से भी आई हो जाएगा, तो दाईं तरफ से हमारा 18 क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। आई हो जाएगा। ठीक है, और बाईं तरफ से 9वां आई ये हो जाएगा बाईं तरफ से। तो इस तरीके से हम Z2A सीरीज जो दे रखी है, उसको हम इस तरीके से कर सकते हैं। तो Z2A सीरीज जो दे रखी है उसको हम इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आप लोगों को Z2A सीरीज जो अपोजिट क्रम था, कि Z2A सीरीज जो विपरीत क्रम था, उल्टा क्रम था, उसका जो ABCD का लिखा हुआ था Z/X इस तरीके से, और ये यहाँ पर लास्ट तक A तक जो लिखा हुआ था, इसको हम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। और मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की आप लोगों को समझाने की। अब आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोगों को कितना समझ में आता है। तो आज की क्लास को इतना रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में अगली सीरीज के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।